वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे हरे शरणं 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 हरे संबंध नहीं माना हुआ हो तो माना ही नहीं है तो दृढ़ कैसा हो। मानने के
लंबा दृढ़ अर्थ होता है ना, तो भगवान का संबंध इसके मानने से ही होता है ऐसी बात नहीं है। वास्तव में भगवान का संबंध तो है ही, ये माने तो है, न माने तो है, जाने तो है, न जाने तो है, भगवान की तरफ से तो कभी संबंध छूटा ही नहीं। ये विमुख हुआ है। विमुखता में कारण है नाशवान पदार्थों में आकर्षण, उनमें महत्व बुद्धि हो गई। ये बड़ी भारी गलती है कि हम जानते हैं कि शरीर भी पैदा हुआ है, नष्ट हो जाएगा, धन संपत्ति परिवार भी मिला है, वियुक्त हो जाएगा, ये जितना दिखता ये सबका सब आंख में ही खत्म हो जाएगा और ये रहेगा नहीं, और पीछे वाला रहा नहीं, और ये अभी ये पीछे था नहीं, और ये भी अगर ही रहेगा नहीं, और अभी भी प्रतिक्षण जा रहा है। इस बात को ठीक तरह से जाने, जो ये सच्ची है बात, सच्ची बात है, इसको ठीक तरह से जाने तो फिर जो है उससे संबंध इसका प्रतीत हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। क्यों, परमात्मा का संबंध तो है ही, परमात्मा का ये अंश है और ये नित्य है। शरीर बदला है, परिस्थिति बदली है, ये आपको हमारे को सबको इस बात का अनुभव है, और मैं वही हूँ जो बचपन में था। तो अपना नित्य निरंतर होना और शरीर और बाहर की परिस्थितियों का बदलना, ये हम सब दोनों बात जानते हैं। इसमें ख्याल करो, किसी भाई के भी क्या ये बहन है क्या, क्योंकि मैं बचपन में दूजा था, अब दूजा हूँ, और बचपन में जो सामग्री थी वो सामग्री देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ संबंध योग्यता धनवता निर्धनता जो कुछ था, क्या आज वो है? और अब है वो क्या रहेगा? शरीर भी रहेगा क्या? तो ये जो हरदम नाश हो रहा है, इस नाशवान को है मान लेने से अनर्थ हुए, सबके सब अनर्थ से हुए। संपूर्ण अनर्थों का कारण है जो कि हमारे साथ संयोग और वियोग होता है, उत्पत्ति और विनाश होता है, और उन वस्तुओं को हम सच्ची मान लेते हैं, है मान लेते हैं, उनका सहारा ले लेते हैं, उनके आधार पर जीते हैं। ऐसा विचार है कि इनके बिना हमारा जीवन कैसे होगा। वो कितनी बड़ी भारी गलती है। बचपन से आज दिन तक हमारे रहते आए हैं, जो अभी आज जवानी है, जवानी थी भी नहीं। तो इतने खतरे की चीज जिसका सहारा मान लिया और उसके लिए पाप करना शुरू कर दिया और इसको पकड़े जाते हैं, तो थोड़ा सा विचार करे तो आदमी अकल आ गया ठीक तरह से। तो इनका सहारा हमारे को कुछ नहीं हाल नहीं करेगा। सहारा जो है उसका लो, क्योंकि आप हो। ये धन संपत्ति परिवार और शरीर ये तो नहीं है, था नहीं रहेगा नहीं, और आप थे और हैं और रहेंगे, और परमात्मा रहने वाले हैं। तो उसका संबंध आप ढीला मानो न मानो, कितनी गलती है। असली संबंध ही हमारा उसी के साथ है, उसी के हम अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज, और वो हमारा अंश ही है। हम सदैव से उसके हैं और वो सदैव हमारा है, वही तो है हमारा। और वो हमारा नहीं दिखे तो परवाह नहीं। इतनी बात है, जिनका सहारा लिए ये सहारा रहने वाला है क्या? केवल इसी बात पर विचार करो, स्वयं सोचो। अभी परिवार का, धन का, जमीन का, किसी का भी सहारा ले रखा है,
क्या वो सहारा रहने वाला है? आज प्राण निकल जाए तो वो क्या निहाल करेगा? सैकड़ों कुटुंब भी हुआ आपके, तो प्राण निकलते समय कोई कुछ कर सकता है क्या? कितनी आपकी विलक्षण योग्यता हो, कितनी विद्वत्ता हो, कितना ही पद मिला हुआ हो, क्या वो कुछ अटकाव कर सकता है मौत में? लाखों करोड़ों रुपए धन आपके पास में हो, क्या उससे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? आपके पास बल है क्या वो कोई जो मौत से बचा सके? और मरना सबको बुरा लगता है, और बचा कोई सकता नहीं। बचाओ तो केवल भगवान, जो भगवान बचा दे, वे सर्व समर्थ हैं और वो अपने हैं। बात तो ये है ना कि वो अपने हैं। और उस अपने को अपना न मानना कितनी गलती है। और ये संसार अपना नहीं है, उसको अपना मानना। तो जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने से जो अपना है वो अपना दिखना बंद हो गया। केवल विमुख हुए हैं, उनका अपनापन छूटा नहीं, उनसे अलग हम हुए नहीं, वो हमारे से अलग हुए नहीं, केवल हम विमुख हुए हैं। वो परमात्मा हमारे से विमुख हुआ नहीं। विमुख होने का के मुंह इधर फेर लिया ऐसा नहीं, वो सामने होते हुए भी उसकी तरफ हम दृष्टि नहीं रखते हैं। जो प्रतिक्षण नष्ट होते हैं पदार्थ उनकी तरफ दृष्टि रखते हैं, ये बाधा है। नास्तिक से नास्तिक भी ये तो जानता है कि नहीं कि भाई ये दिखता है, ये पदार्थ नहीं रहेंगे, ये परिस्थिति नहीं रहेगी। ईश्वर को माने चाहे न माने, परंतु आधार है ये स्थिति हमारे पास रहेगी क्या? कोई संकट कोई पूछो इसमें से भाई कि भाई हम तो रख लेंगे, शरीर को रख लेंगे, परिस्थिति को रख लेंगे, धन को, कुटुंब को, परिवार को, मान बढ़ाई आदर को, कोई पद मिला है उसको रख लेंगे क्या? कितनी आपकी बढ़िया योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर आप जी सकते हैं क्या? नित्य निरंतर साथ रह सकते हैं क्या? कितनी सी बात है, सीधी सादी बात, इतनी सी। और बिना सहारे कोई रहता नहीं, सहारा कुछ लेना ही पड़ता है। और वो हमारा बड़ा भारी सहारा है, हमारा संबंध है। कितना दयालु, कितना कृपालु है कि तू ममई वांस हो गई, तू मेरा है भाई, तू मेरा है। और सब तरह का प्रबंध करते हैं। हम याद नहीं करते तो भी वो भूलते ही नहीं। तो कम से कम ये नाशवान का भरोसा तो न रखें। इतना सा विचार हमें करने का इसका भरोसा नहीं है भाई। हमारी पूर्ति ये संसार कर नहीं सकता। आपको वहम हो जिसके बहुत ज्यादा परिवार वाला है, कोई ज्यादा परिवार है जिसके, क्या उसे कमी का अनुभव नहीं होता है क्या? धन संपत्ति बेभोग बहुत है, उसमें भी कमी का अनुभव नहीं होता है क्या? विद्या बहुत है, पढ़ा लिखा बहुत है, उसमें क्या कमी का अनुभव नहीं होता है क्या? किसी भी नाशवान वस्तु से किसी की भी पूर्ति हुई दिखती है क्या आपको? और एक परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यंग लब्ध लाभ दूसरे मानते हैं, उस मस्त रहता है वो। केवल उस परमात्मा को मान लिया, कितने पर निश्चिंत वो हमारे हैं। हम दुनिया भी करेगी क्या? हमारे हैं, प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं। वो हमारे हैं,
कितना विचित्र बल है उसमें। हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। बहुत विचित्र बल। न त्वत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, उसे अधिक कौन होगा भाई? वो हमारा है। ये तो है हमारा विश्वास, और संसार हमारा नहीं, ये हमारा है प्रत्यक्ष अनुभव। अब ना तो विश्वास पर टिकते, ना अनुभव पर टिकते। अब तीसरी बात कौन सी बताएं बताओ? बात करो, संसार रहसी साथ में, ये है क्या आपके विश्वास? नहीं है तो मानो तो की बात, परंतु ये पहले आपके था साथ में, अगाड़ी आपके साथ रहेगा, इसमें आपकी क्या धारणा है? तो फिर इसका भरोसा कैसे रखते हो? आप अपने अनुभव का भी आदर नहीं करेंगे तो किसका आदर करेंगे? न शास्त्र का, न गुरु का, न महात्माओं का, संत, किसी की आदर कर सकोगे ही नहीं कभी, जब इस अनुभव का भी आदर नहीं करते। दूसरे बताएंगे तो आपको कोई लक्ष्य बताएंगे, कोई अनुभव बताएंगे, कोई विश्वास बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे, वो जानते हो वो आप मानते नहीं, तो दूसरे जना लेंगे, वो मान लेंगे, क्या आपका क्या भरोसा है? जिनको प्रत्यक्ष जान, मन जाने सब बात, और जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशला तो कर भी तो कुएं पड़े। हाथ में दीपक ले देख कुएं में पड़े, तो जानते हो कि ये नहीं रहेगा, तो इसका भरोसा क्यों रखो? काम करो, अच्छे सच्चा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, ठीक है, पर इसका भरोसा क्या है जो इसके भरोसे बैठे हो? बताओ भाई। आश्रय लेने लायक नहीं है ये चीज। आज अभी प्राण निकल जाए तो कौन सी संसारिक चीज है जो आपकी सहायता कर सके, प्राण निकलने के बाद आपके साथ में जा सके, सहारा दे सके? और परमात्मा अभी भी है, मरने के बाद भी है, उसके बरोबर है। हम जीवे तो वैसे वैसे हैं, हम जब मर जाए तो वैसे वैसे, वो हमारे साथ वैसे का वैसे ही प्रेम है, उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, और वो हमारा है वास्तव में। उसका संबंध तो हमारा स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक। भगवान कहते हैं ममैवांश को, संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमारा है, हम उसके हैं, बात ठीक है, सीधी बात है। तो और ये उससे भी ज्यादा सीधी है कि ये संसार हमारा नहीं है, इस संसार के हम नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर के नहीं है। यह शरीर का आजाद, ये मैं थोड़ा होता है, ये पर है, तो ये सब पर मैं कैसे हो जाऊंगा? यह शरीर, यह बुद्धि, ये मन है, ये प्राण है, ये इंद्रियां है, यह योग्यता है, वो यह होने वाला मैं कैसे हो जाएगा? आपने देखो भाई, नहीं लागे सीधी तो मैंने बताओ कि भाई इसमें अड़चन है, ऐसी बात बताओ। हाँ, ना बिल्कुल को नहीं, जो है ही नहीं। अब बात थाने वहम पड़ी को मैं मानो को नहीं, मैं माना, हम मानते नहीं, ये तो आपका वहम है, ये छोड़ दो, हम मानते हैं। ये तो बात हमने मान ली, माने क्या जान ली ठीक तरह से, तो अनुभव की बात है। एक दिन वो था जो अपने आप को आप बालक कह रहे, मैं तो बच्चा हूँ, कहते थे कि नहीं? कोई भाई बोलो आप
कहते थे नहीं मैं तो बच्चा हूँ। बताओ आज कैसे तो मैं बच्चा हूँ। अरे बचपन को छोड़ा नहीं है आपने, छोड़ा तो बताओ कौन सी तारीख को छोड़ा। और मैं बच्चा हूँ ये कहते नहीं, पहले कहते थे तो ये बदल गए आप। तो वो बच्चा हूँ नहीं रहा तो अभी हूँ वो कैसे रह जाएगा भाई, कोई नई रीत हो गई। ये बात हम मानते नहीं, ये बात नहीं, ये हम मानते हैं, पक्की बात हो गई, ये तो हो ही गई। अब आप कहते हो हम नहीं मानते, बड़ा भाई अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। देखो तुम लोगों पर बहुत लोग विश्वास करते हैं कि ये बहुत पुराने सत्संगी है, अब रात को हम मानते नहीं तो बेचारा तो डुब कोई हो जाते राम राम राम, हम तो मानते नहीं। न मानने की बात है ही नहीं, बिल्कुल मानी हुई बात है।